वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ का कहना था इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में मुल्क की बदनामी का बायस बनती है। बैनुल अक़वामी इदारों के साथ ताउन बढ़ाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सके। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना। यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज एक्स ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। इस मुल्क में जितनी आज़ादी राय है, मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश पर कौमी असेंबली में बहस। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा एक्स को वज़ारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर कोई चीज नहीं। मुल्क में 2% से भी कम लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी मकसूद होती तो टिकटॉक और फेसबुक बंद होता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने कहा एक्स हो, वाई हो या जेड, फुल स्पीड में इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? मुल्क में इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया। कौन सी फायरवॉल है? लोगों के कारोबार और बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही है। जो करना है जल्दी करें। नहीं चाहता वज़ीर आज़म तक बात जाए। कौमी असेंबली ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी मुशावरत के लिए मौखर कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा डिजिटल नेशन प्लान में इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? मुशावरत के लिए माहिरीन को बुलाएं। रुकने कमेटी अरबाब आलम बोले कौमी असेंबली में बिल गैब से पेश हुआ, अहम बिल अचानक पेश होगा तो सबको शक होगा। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा कि हमने इंडस्ट्री को साथ लेकर चलना है। टेक्नोलॉजी कोई नेशनल इशू नहीं। डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे तो पत्थर के ज़माने में चले जाएंगे। टेक्नोलॉजी किसी का इंतज़ार नहीं करती। हर चीज़ को सर्वेलेंस की नज़र से देखना है तो सब बंद कर दें। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं। स्पीकर कौमी असेंबली ने हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। अयाज सादिक ने कहा हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हर वक्त हाजिर है। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी मसाइल समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। हुकूमत के साथ वो बात करें और हुकूमत को संजीदगी दिखाए। 2 वाज़ेह मुतालबात, जो लीडरशिप है वर्कर्स है, उनको रिहा किया जाए। 9 मई को और 26 नवंबर को जो हुआ है उसके ऊपर जो है जुडिशल इंक्वायरी जो है कायम की जाए और जो है कमीशन बनाया जाए। जो इनके जिम्मेदार आ रहे हैं वो PTI हो या हुकूमत हो, तो वो जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से तहकीक करें और कौम के सामने हक़ाइक़ लेके आएँ। स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइद है। इन्हें चाहिए कि हुकूमत से कहें कि वो संजीदगी दिखाए। PTI रहनुमा असद कैसर ने AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कल की पेशकश पर हुकूमत ने अब तक हमें कोई जवाब दिया न राब्ता किया। पंजाब में हमारे लोगों पर जिंदगी तंग है। लग रहा है जैसे PTI वाले किसी और मुल्क के बाशिंदे हों। 10 अरकान असेंबली पर इस्तीफे के लिए दबाव है। ये चाहते हैं पंजाब में इन्हें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत ना रहे। हुकूमत की कोई संजीदगी नजर नहीं आती है। संजीदा होगी तो देख लेगी, ना संजीदा होगी उसका नुकसान है, हमारा कुछ नहीं। सर कोई पेशरफ्त नहीं है जी। एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। हम तो अपनी जमानतों में मुश्किल में तक भी किसी में था कौमी असेंबली के इजलास में नहीं आ सका। जिसने करने में कर लेगा, नहीं करना कस्मों को खाए जनाब। मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नजर नहीं आ रहा। कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के कहने पर मौखर की। हुकूमत संजीदा ना हुई तो अपना नुकसान करेगी। हमारा कुछ नहीं जाता। शौकत यूसुफ जई का कहना है हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही है। सिविल नाफरमानी की कॉल खत्म नहीं, सिर्फ मौखर की गई है। हुकूमत मुज़ाकरात से इनकारी रही तो फिर सिविल नाफरमानी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। ज़रताज गुल कहती हैं मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि बानी PTI डरता है, बल्कि वो मुहिब्बे वतन है। बानी सिविल नाफरमानी की हिदायत देंगे तो कौम उस पर अमल करेगी।
آج نہ صلاحیت ہے نہ سوچ ہے، پھر ہم کہتے ہیں ملک نہیں چلتا. پھر ہم اوپر سے الیکشن چوری کر رہے ہیں. عوام کی رائے کا احترام، عوام ایک دفعہ فیصلہ کریں گے، تکلیف ہوگی، اگلی دفعہ بہتر فیصلہ کر لیں گے. پھر غلط فیصلہ کیا تیسری دفعہ بالکل درست فیصلہ کریں گے. ملک میں خرابیوں کی وجہ الیکشن چوری ہے. جب سیاست نفرت میں بدل جائے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. مسائل کا حل تلاش کریں. مسائل بیان کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کا فیصلہ آباد میں خطاب. کہا ایسی ترمیم کی گئی جس نے آئینی ڈھانچہ تباہ کر کے رکھ دیا. ہم نے اس ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے. اسلام آباد کے 3 حلقوں کے لیے نئے الیکشن ٹریبیونل نے 5 ماہ بعد کام شروع کر دیا. فریقین کی عدم موجودگی کے باعث سماعت آگے نہ بڑھ سکی. الیکشن ٹریبیونل نے فریقین کو 24 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کراچی کورنگی میں BRT یلو لائن بس ڈپو کا افتتاح کر دیا. کہتے ہیں ورلڈ بینک کے تعاون سے یلو لائن بس منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا. بس کے روٹس پر جہاں بھی تجاوزات ہوں گی انہیں ختم کریں گے. عوام کو بہتر ٹرانسپورٹ کی سہولتیں فراہم کرنا پہلی ترجیح ہے. اوگرا کی جانب سے گیس کی قیمت میں اضافہ ناقابل برداشت ہے. وزیر اعظم اوگرا کے ظالمانہ فیصلے کا فوری نوٹس لے. وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا مطالبہ. کہا وفاقی حکومت اوگرا کے فیصلے پر عمل درآمد سے قبل صوبوں سے مشاورت کرے. اوگرا میں صوبوں کو نمائندگی دی جائے. سندھ حکومت ایسے یک طرفہ فیصلے کی حمایت نہیں کرے گی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی. 100 انڈیکس میں 1976 پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 1,13,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا. 1,12,884 پوائنٹس پر ٹریڈنگ. لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت. سیاسی اور اقتصادی قیادت کا شہید کو زبردست خراج عقیدت. صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا لانس نائک محفوظ شہید نے 1971 کی جنگ میں بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا. پوری قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کی معترف ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شہید نے واگھا بارڈر پر مثالی جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو پسپا کیا. پوری قوم کو پاک فوج کے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے. When it comes to election irregularities in Pakistan, any election irregularities need to be fully investigated. They need to be answered, and they need to be dealt with consistent with the rule of law. And that's true for Pakistan. It's true for every country. اور پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے. امریکہ واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی انتخابی بے ضابطگی کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ بھارت پر زور دیا ہے. امریکی شہری کے قتل کی سازش کے جرم میں احتساب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. ترجمان BJP کے بھارت کو غیر مستحکم کرنے کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا.